बंदों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महामंत्री श्री शंभूलाल ठाकुर जी की पुत्री, जिनका देहांत 2 तारीख को पल्स हॉस्पिटल रांची रोड के में हो गया था। तो ये मामला इतना गंभीर है कि एक ऐसी बेटी जो अपने पैरों से चलते से अस्पताल पर पहुंची और 2 दिन के अंदर उस बेटी की शव यात्रा निकलती है, इससे बड़ा दुखद कि हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दुखद क्षण नहीं हो सकता। जो नए-नए डॉक्टरों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं इलाज करने के लिए, हमको सुनने में आया है कि ये डॉक्टर नहीं, ये शायद कोई कंपाउंडर है और इन कंपाउंडर के आगे ये डॉक्टर की डिग्री लगाए हुए हैं। तो ऐसे डॉक्टरों की जांच की जानी चाहिए और ऐसा पुनरावृत्ति पूरे जिले भर में दोबारा नहीं हो। किसी की बेटी घर की मतलब दहलीज से यहाँ इस जीवन को नहीं छोड़े, इसका प्रयास हम सभी को मिलकर किया जाना चाहिए। 2 तारीख के दिन में 1:30 बजे दिन में हम रांची रोड पल्स हॉस्पिटल ममता रंजन चलाती हैं, उस हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर के डिलीवरी के लिए मैं लेकर गया था। हम लोग सारे परिवार थे और वहाँ जाने के बाद उसका चेकअप हुआ और चेकअप होने के बाद बोले कि आज डिलीवरी होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। और उसके बाद वो एडमिट कर लिए, केबिन ले लीजिए, ठीक रहेगा। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कर दीजिए। क्योंकि 9 महीना से करीब जब से प्रेग्नेंट थी, सारा देख रेख उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के द्वारा हो रहा था। तो हम लोग इसीलिए उसमें ही ले गए थे। तो हम लोग सोचे कि सब कुछ बढ़िया यहाँ है ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जब वहाँ एडमिट किए, एडमिट करने के बाद में अपना जो लोग दवा जो देते हैं वो दिए। तो करीब 1-1.5 घंटा के बाद में जब मतलब पेन जब शुरू हो गया उसका, तो नर्स को बुलाया गया। तो आकर के देखी थी, उसके बाद बोली, फिर अपने डॉक्टर से मिल करके आई, बोली कि नहीं ऐसा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो भाई हम लोग से बोली कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो हम बोले अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, अभी बोल रहे हैं कि नहीं होगा। तो नहीं सो बच्चा जो है सो गंदा पानी पी गया है, इसलिए इमरजेंसी आपको करना ही होगा और नहीं तो दिक्कत होगा। तो बोले ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, मेडिकल लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को जानते नहीं, आप जो अच्छा कहेंगे वही अच्छा है। तो हम लोग उसमें तैयार हो गए। फिर वो जमा करवाया, पैसा जमा करवाया, ऑपरेशन का फीस जमा कीजिए, जो उसका किट आता है वो मंगवाए। सारा मंगवाने के बाद ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन होने के बाद करीब 1 घंटा के बाद हम लोग सुख में थे कि भाई कि कब तक क्या मैसेज आता है, तो सुनते हैं। तो देखे कि बहुत देर के बाद जब नर्स वगैरह निकली तो हम लोग पूछे भाई कि क्या हुआ बताइए कुछ। तो कुछ देर के बाद, आधा 1 घंटा के बाद में एक नर्स बताई कि लड़का हुआ है। तो हम लोग दोनों परिवार के लोग बहुत खुश हो गए, परिवार के लोग बहुत हम लोग खुश हो गए, अपने अपने सभी लोग एक कर देने लगे। तो उसके बाद हम लोग बोले भाई कि बहुत थोड़ा लेट हो गया, 2 घंटा से ऊपर हो चुका है, एक बार कम से कम जैसे बच्चा से हम लोग को मिलवाइए कि थोड़ा कम से देखें कैसा है, थोड़ा सा ठीक है मिलवाते हैं। तो करीब 2-2.5 घंटा के बाद हम लोग को मात्र 2 मिनट के लिए मिलाया गया। उसमें हमारी बेटी अपना बेटा को देखी हुई है और देख के मुस्कुराई भी है। आज देखिए वो बात याद, दृश्य याद आता है तो आँख में पानी भर जाता है। तो उसको तुरंत हम लोग को बाहर कर दिया जाता है कि यहाँ ज़्यादा देर रहना नहीं है, बाकी ठीक है। हम लोग बोलते ठीक है, हो सकता है भाई ये ऑपरेशन हुआ है तो ऐसा हो सकता है। तो फिर उसके बाद देखिए कि और ज़्यादा समय बीतते जा रहा है। हम लोग भाई अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं। तो करीब 4.5 घंटा लगभग बीत गया। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा हलचल होना शुरू हो गया। तो हम लोग बोले भाई कि आखिर क्या मामला है, अभी तक हम लोग आप मिलने भी नहीं दे रहे हैं और ना ही बाहर कर रहे हैं और ज़्यादा हलचल भी हो रहा है। तो एकाएक उसके जो पति हैं वो आकर के कहते हैं कि नहीं सो इनका ब्लड की कमी है, ब्लड की व्यवस्था करना पड़ेगा। हम बोले सर ये तो बात पहले आप बताए रहते तो हो गया रहता, इतनी रात में आप बता रहे हैं। फिर भी हम बोले कि ठीक है। तो तुरंत अवेलेबल वहीं के जो कंपाउंडर हैं उनके द्वारा पता चल करवाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि वहाँ पर ब्लड है, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से हम तुरंत ब्लड को भी मंगवा लिए। तो उसके बाद ये बोले कि कभी बोल रहे थे कि भेज देना है, कहीं पर रख लेना है, एक मतलब हम लोग उधेड़ बुन में रखे हुए हैं। हम लोग भी पूरा परेशान सस्पेंस में फंसे हुए हैं कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद अचानक बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसा है कि ये पोजीशन ठीक नहीं है, इनको मेडिकल ले जाना होगा। हम बोले अगर ये बात हमको पहले बताए रहते, आप 4.5 घंटा के बाद हमको बताए जा रहे हैं। तो वह देख रहे हैं कि उसकी खटारा एम्बुलेंस मंगाया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं था। अब उसी में बस लोड करके बच्चा और जच्चा दोनों को भेज दिया गया। और ले जाने के क्रम में वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेडिका में एडमिट हुई, वहाँ CPR वगैरह उसको दिया गया। लेकिन जब वो उसको कुछ नहीं
मोमेंट समझ में नहीं आया तो वेंटी में डाला, जैसा वहाँ बताया डॉक्टर। उसके बाद में 2 घंटे के अंदर में फिर हम लोग को बताया कि ये डेथ कर गई। ये सारा सर जो है ये ममता रंजन और पल्स हॉस्पिटल और उसके संचालक उनके पति और सीसीएल के डॉक्टर, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं पंकज कुमार मंडल, इन लोग के देख रेख में हुआ है। हम ये चाहते हैं डीसी महोदय से, मुख्यमंत्री से हम ये मांग करते हैं कि इन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे हॉस्पिटल को बंद किया जाए, ऐसे डॉक्टरों को लाइसेंस को रद्द किया जाए और इन लोग को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि जो मृत्यु हुई है हमारी बेटी की उसका आत्मा को कम से कम शांति मिले, इन लोग को सजा मिले। पिछले 2 तारीख को शंभू ठाकुर के पुत्री का इलाज यही रांची रोड हॉस्पिटल में चल रहा था, पल्स हॉस्पिटल। डिलीवरी हुआ, बच्चा का जन्म हुआ, ब्लीडिंग नहीं रुका। तो ऐसा लगता है कि ठीक से केयर नहीं किया, ठीक से ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ऐसा नस कट गया होगा जिस कारण से ब्लीडिंग रुका नहीं, और तत्काल उन्होंने कहा कि इसको रेफर कर दीजिए बाहर। तो ये फिर मेडका चला गया और मेडका में 2 घंटा के अंदर में ही बच्ची की डेथ हो जाती है। हमारा इतना ही कहना है कि इस पर हम तो मेडिकल काउंसिल को लिख देंगे कि इनके माध्यम से जाएगा सारा कुछ। इसको झारखंड सरकार भी इसको संज्ञान ले। आप लोग सबको जानकारी है कि इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है और इनकी पुत्री का मृत्यु का मुख्य कारण मेडिकल ग्रॉस नेग्लिजेंस एक तरह से कहेंगे। जिस हॉस्पिटल में वो डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी, पल्स हॉस्पिटल रामगढ़ में, उन्होंने अच्छा से उपचार किया नहीं और समय रहते उसको अच्छे अस्पताल में रेफर भी नहीं किया, समय भी नहीं मिला। जब स्थिति बिगड़ गई तब इनसे कहा गया कि आप यहाँ से लेके जाइए अपना पल्ला झाड़ने के लिए। ये प्रथम दृष्टया सीधा सीधी ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगता है और जो दोषी डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से जब ये मेडिका लेके गए तो वहाँ पे मेडिका में भी उन्होंने सहानुभूति को छोड़कर उन्होंने भी मरीज से बस पैसे निकालने के लिए जबरदस्ती का एडमिट किया। जब पता चला कि जानकारी मिली, सीपीआर देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करने के बाद वेंटिलेटर में जबरदस्ती डाला गया। 2 घंटे में लगभग 88,000 का बिल इनसे वसूला गया। ये विशुद्ध व्यापार है और ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। तो मैं शंभू जी के साथ खड़ा हूँ और इनकी बेटी को और उनके जो छोटे नाती हैं जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे लड़ेंगे। हमने ये ठाना है, स्टेट मेडिकल काउंसिल में इनकी शिकायत करेंगे और डॉक्टर का लाइसेंस और हॉस्पिटल का लाइसेंस दोनों रद्द करवाएंगे हम लोग। और क्योंकि ये केस क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, तो हम लोग क्रिमिनल में जो भारतीय न्याय संहिता है 106 क्लॉज 1 में हम लोग जाएंगे। ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, इसमें 2 साल तक का सजा है और जुर्माना भी है। और क्योंकि एक कंज्यूमर की तरह कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो हम कंज्यूमर फोरम में भी जाएंगे और बोलेंगे हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं और कम से कम 1 करोड़ का हर्जाना हम लोग मांगेंगे कोर्ट से। ये 3 प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे और अभी भी बात हो रही थी हमारे माननीय विधायक हैं तिवारी महतो जी, उनसे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामला को सदन में उठाएं ताकि झारखंड सरकार को पूरी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये मामला जाए और वो इस पर संज्ञान ले और दोषी डॉक्टरों, चाहे वो मेडिका का हो, पल्स का हो, पर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करें और हॉस्पिटल का भी लाइसेंस रद्द करें ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी की जिंदगी इस तरह तबाह नहीं हो।